Types of the sequences, and the first type is arithmetic sequence. Definition: a sequence in which every term after the first is obtained from the preceding term by adding a constant number is called an arithmetic sequence or arithmetic progression. यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो टर्म्स के बिटवीन हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नेक्स्ट टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म, तो हम कहेंगे कि इस टाइप की सीक्वेंस जो भी होगी हमारी वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी, और अर्थमेटिक सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। द कांस्टेंट नंबर, जो भी आपका कांस्टेंट नंबर बीइंग द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, जो भी कंटिन्यूअसली कांस्टेंट टर्म आपका आ रहा है, बिटवीन टू टर्म्स में डिफरेंस आ रहा है कॉमन, तो हम उसे कहेंगे इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, और वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा of AP arithmetic progression और arithmetic sequence का, commonly denoted by D, उसे हम डिनोट करते हैं D से। According to definition में ये कहा गया है कि in the arithmetic sequences the next term and proceeding term, this difference between next term and proceeding term is same। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस हमारी कौन सी है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है, और उस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, डी से। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7, एग्जांपल 1 में देखें, अगर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2। अगर 5 में से नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। सिमिलरली 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर भी हमारा कॉमन डिफरेंस है 2। सिमिलरली सो ऑन, अगर 5 9 13 एंड 17, दिस सीक्वेंस, अगर इस सीक्वेंस में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा 4। अगर 13 में से लास्ट टर्म इट मींस प्रोसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा 4। अगर 17 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा 4। इट मींस द कॉमन डिफरेंस इज 4। सिमिलरली 0 -5 -10 -15, यहाँ भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, ये देखें -5। यहाँ पे देखिए एक अलजेब्रिक है, अगर x प्लस ए है पहला टर्म, क्योंकि ये जो भी हमारे पहले फर्स्ट टर्म होंगे वो वैल्यू ऑफ a है, वो क्या है 1 5 0 x प्लस ए। ये देखिए ये हमारे सब जो भी वैल्यूज हैं वो हमारे a की वैल्यू है। अगर ये x प्लस 3a में से x प्लस ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इट मीन्स जब ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये दोनों टर्म हमारे जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस ऑफ x हो जाएगा और माइनस ऑफ a। अगर ये माइनस x है और ये प्लस x है, इट मीन्स 0 हो जाएगा, और ये माइनस के a और ये प्लस के 3a, इट मीन्स माइनस के अगर प्लस में से 3a में से काट देंगे तो हमारा रिमेनिंग रिजल्ट आएगा 2a। सिमिलरली x प्लस 5a है, उसमें से x में कैंसिल, अगर 5a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3a तो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा अगेन 2a। जनरल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस, let a be the first term and d the common difference of a in arithmetic sequence, then the sequence is a plus d, a plus 2d, a plus 3d. It means the first term, second term, third term and fourth term. According to definition, general term, let be the first term and d be the common। अगर a हमारा first term है और d हमारा common difference है of a n, then जो हमारी sequence बनेगी वो हमारी होगी a plus d, a plus 2d and a plus 3d। If ai for I is it greater than or equal to 1, represent the term of the sequence। अगर ये I जो है वो represent कर रहा है term of the sequences को, वहां पे n represent कर रहा था term of the sequences जनरल फॉर्म में। अगर कह रहा है जैसे सपोज ai हम ले रहे हैं, I सबस्क्रिप्ट जो है वो टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास a1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a is equal to a plus 1 minus 1 into d, where value of y, it means n or I, which is equal to 1 minus 1, the answer is 0 into d, the remaining answer is a। The first term is a। Similarly, if I is equals to the second term a plus 2d, we can take this a plus d, this and this are same, it we can say that the second term, हमारा जो second term है वो a plus d है। कैसे, से suppose a plus 2 minus 1, अगर 2 में से एक काट दें, क्योंकि 2 अब i की वैल्यू 2 हो, इट मींस n की वैल्यू 2 हो गई है, तो 2 minus 1 इट मींस
it means D with A plus 2 into 1 minus 1 and 1 and D. A plus D, तो हमारा next term आ गया, second term is D, A plus D. Similarly, the third term, A plus 2D. By the symmetry, AN, nth term of the A plus N minus 1 into D for all integer n is greater than or equal to 1. यहाँ पे कह रहा है कि अगर से सपोज हमारा ये जनरल फॉर्म है, सिमेट्री हमारी, इट मींस ये जो हमारा फार्मूला है फॉर द सीक्वेंस ए एन is equal to a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is the common difference, n is the nth term, and n is the last term, or how many terms are there. For example, find the 20th term of the arithmetic sequence 3, 9, 15 and 20. अगर ये 3, 9, 15 and 20 है तो 20th term of the arithmetic sequence क्या होगा? It means n की वैल्यू, यहाँ पे देखें a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3 है and common difference 9 minus 3, the answer is 6, and 15 minus 9, the answer is 6, and 21 minus 15, the answer is 6. Then the common difference is 6. यहाँ पे सारे टर्म्स के बिटवीन जो भी हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? वो हमारा 6 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि डी की वैल्यू क्या है? 6 है. n is the required term, which is the 20th term. It means n is equal to 20. अगर n की वैल्यू 20 है, then what we can find? We can find the 20th term क्या होगा? अगर n ये मालूम करना a20, इट मींस n की वैल्यू हमें मिली हुई है, और अगर n की वैल्यू मिली हुई है तो इसका 20th टर्म क्या होगा? से सपोज a, यहाँ पे n होती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखे a n is equal to a plus n minus 1 into d, where n is greater than or equal to 1. नाउ n की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो हमने n की जगह 20 लगा दिया है. 3 plus 20 minus 1 into d, 3 plus 19 into 6, then 319 into 6 multiplied, we can take the 114, and 3 plus 114, the answer is 1117. It means 20th term of the sequence, अगर 20th term of sequence जो हमारा इस टाइप की अगर sequence चल रही है, अगर common difference ये है, तो 20 term जो होगा वो 117 होगा. Similarly, देखें example 2 में, which term of the arithmetic sequence 4, 1 minus 2 is minus 77. यहाँ पे अब देखें पिछले एग्जांपल में हमें ये टर्म मालूम करना, अब यहाँ पे एन की वैल्यू मिली हुई है, अब हमें एन मालूम करनी है. अगर ये एन हमारा ये है तो हमारे एन की वैल्यू क्या होगी? हेयर ए हमारे क्या है? 4 है, और कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम, द आंसर इज -3, एंड an is -77. The find what we can find, यहाँ पे हमें फाइंड करना है n terms of the sequence. Since an is equal to a plus n minus 1 into d, similarly वही फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे, an which is equal to a plus n minus 1 into d. What are the value of an? An is equal to -77. Yes, -77. And a, what are the value of a? Yes, the value of a is 4. Yes, put value of a is 4. And n, क्योंकि यहाँ पे हमें n मिली नहीं है, तो n is equal to n, हमने n की जगह n लगा दिए, -1, और d is a common difference which is -3. d is -3 है, तो यहाँ पे -3 लगा दिया है. यहाँ देखें -77, अगर ये 4 पॉजिटिव है तो इधर चले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n-1 -3. It means -77 -41 which is equal to 81. अगर 81, ये देखिए -77 और -4 हो, 81 हो रहा है, और 81 को -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस माइनस में कैंसिल, और 3 की टेबल 27. n-1, ये रिमेनिंग n-1. अगर n-1 यहाँ है, अगर ये 1 इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. इट मींस n इज इक्वल 22, 8. अगर n की वैल्यू 28 है, अकॉर्डिंग टू हमारे स्टेटमेंट, अगर n की वैल्यू 28 है, इट मींस 28th टर्म जो हमारा आएगा, अगर इस टाइम की सीक्वेंस चल रही है, तो अगर 28th जो टर्म हमारा आएगा वो होगा -77. कौन सा? 28th ऑफ द टर्म. Example 3, find the 36th term of the arithmetic sequence whose the third term is 7 and the 8th term is 17. Let a be the first term and d be the common difference of the arithmetic sequence. According to formula, an is equal to a plus n minus 1 into d, where n is greater than or equal to
30. If A3 is equal to the third term, it means the third term, यहाँ पे n की जगह पे हमने 3 लगा दिया, a plus 3 minus 1 into d. A3 मिला हुआ हमें, A3 की वैल्यू हमें 7 है, तो A3 की जगह हम 7 लगा देंगे। और ये देखिए A3 is equal 7, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 7 is equal a plus 2d, इक्वेशन 1। 7a plus 2d, 3 minus 1 into d, it means 2d. सिमिलरली यहाँ पे देखे a8 है और a8 की हमारी वैल्यू मिली हुई है 17 है, तो a8 is equal 17, it means a plus 8 minus 1 into d, तो यहाँ पे 17a plus 7d है। सिमिलरली ये देखिए सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 वी गेट, अगर एक में से दूसरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5d इज इक्वल 10 एंड d इज इक्वल 2 आ जाएगा। से सपोज अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a में कैंसिल, तो 17 है और ये 7 है, तो रिमेनिंग आंसर इज 10, और ये 2 है तो ये 7d है, तो हमारा रिमेनिंग आंसर क्या होगा 5d होगा। तो यहाँ पे देखे 5d which is equal 10, अगर 5d है 5 इधर चले जाएंगे तो d is equal to 2। if d is equal to substitute any equation of 1 or 2, आपकी मर्जी है जहां भी आप लगाएं, एक में लगाएं या दो में लगाएं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। 7 is equal to a plus 2 into 2, it means which gives a is equal to 3। अगर a की वैल्यू 3 है तो d की वैल्यू 2 है, तो आपके पास हो गया a plus n minus 1 into d using value of a and d, hence the value of 36th term। यहाँ पे अब n की वैल्यू 36 है, n की वैल्यू 36 minus 1 है, तो हमें रिक्वायर्ड था, हमें a की वैल्यू भी चाहिए थी, a की वैल्यू 3 मिल गई, और d की वैल्यू चाहिए थी, d की वैल्यू 2 मिल गई। इट मींस 3 plus 17, 36 में से एक काट देंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। 35 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 70, और ये 3, 70 प्लस 3 इज इक्वल 73। अगर दिस टाइप का आपको प्रॉब्लम होगा तो आपको जनरल टर्म में उसकी वैल्यूज लगानी है कि a की वैल्यू क्या है, a3 है, a3 की वैल्यू हमें मिली हुई है 7 है, और सिमिलरली एथ टर्म की हमें 17 मिली हुई है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a में कैंसिल हो जाएगी, ये 17 में से 7 काटेंगे बाकी 10 रह जाएंगे, 2d 7 में से जाएगा बाकी रह जाएगा 5d। सिमिलरली यहाँ देखें ये d इज इक्वल 2 है, आपकी मर्जी है d की वैल्यू कहीं भी लगा दे, इक्वेशन 1 में और 2 में लगा दें, तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। तो आपके पास जनरल टर्म अब 36 मालूम करना है, क्योंकि 36 मालूम करने के लिए हमें a और d की वैल्यू चाहिए थी, a और d की हमें वैल्यू मिल गई, और तो n की वैल्यू 36 है, तो 36 में से एक काट दिया तो हमारे पास हो गया 35, 35 को 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाइड कर दिया तो हमारा रिजल्ट हो गया 70, 70 प्लस 3 विच इज इक्वल 73।